हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज बायोरिएक्टर। सो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि बायोरिएक्टर क्या होते हैं, हम ये पॉइंट को बता रहे हैं। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सिंपल सा कि हमें बायोरिएक्टर के बारे में पता होना चाहिए, राइट। बायोरिएक्टर, अगर हम बायोरिएक्टर की बात करें कि बायोरिएक्टर अपने आप में क्या है, तो बायोरिएक्टर जो होते हैं एक्चुअली में बिल्कुल अगर लिटरल मीनिंग जानना चाहे तो ये होते हैं लार्ज वेसल्स। क्या है ये, अपने आप के अंदर बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर लार्ज वेसल्स यूज्ड फॉर जनरेशन, और ये कह सकते हो प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े टैंक्स है जिनका हम यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बना सके। किसके ऊपर, एट लार्ज स्केल लेवल या फिर एट इंडस्ट्रियल स्केल लेवल, एट इंडस्ट्रियल स्केल लेवल। ऐसे बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े, आप देखोगे अगर कभी इनको, काफी बड़े बड़े होते हैं जिसके अंदर आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनवा रहे हो। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की आपके एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। और नेसेसिटी दूसरी क्या है इनकी कि ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होंगे वो फॉर्म किसी ना किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में ही हो रहे होंगे, ठीक है। सो ये जब फॉर्म होंगे, ये फॉर्म होंगे ड्यूरिंग बायो रिएक्शन, किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन के टाइम पर ही इनका क्या होगी, इनकी फॉर्मेशन होगी। और ऐसी रिएक्शन को हम लार्ज वेसल्स के अंदर यूज करवाते हैं, लार्ज वेसल के अंदर करवाते हैं, जिसको बोला जाता है बायोरिएक्टर। जो बायोरिएक्टर होते हैं ये जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के आजकल मार्केट में अवेलेबल है, और डिपेंड करता है कि हमारी क्या नीड है, उसके बेसिस के ऊपर जो है हमने डिफरेंट टाइप्स के बायोरिएक्टर को यूज करा जाता है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, दीज आर टू वेरी कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर नाउअडेज। इनमें से जो हमारा फर्स्ट वाला, ये वाला जो हमारा बायोरिएक्टर है, ये वाला है हमारा स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अभी समझेंगे इसके अंदर इसका बेसिक सा काम ये क्या करता है, और ये हमारे दूसरे वाले बायोरिएक्टर से कैसे अलग है। और अगर हम इस वाले की बात करें, सो दिस इज स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये कौन सा, ये है स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये दो हमारे बायोरिएक्टर है जो बहुत कॉमनली आज के टाइम पे यूज करे जाते हैं। अब इसमें से अगर आप स्टिर्ड टैंक वाले के अंदर अगर आप देखो, तो स्टिर्ड टैंक वाले के अंदर जो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्योरीफाइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे प्योरीफाइड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है। एक पॉइंट जो उसके बारे में हमें जानना चाहिए। अनदर पॉइंट कि ये काफी ज्यादा कैसे होता है, ये काफी ज्यादा आपका आप बोल सकते हो स्पेसिफिक होता है, फिर बोल सकते हो काफी ज्यादा प्रिसाइज होता है। बिकॉज इसके अंदर क्या है, हर चीज का हमारे पास कंट्रोल है। हमारे पास एसिड बेस का कंट्रोल है, हमारे पास स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन है, हम इसको स्टेराइल कर सकते हैं। हमारे जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे जैकेट प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो ये जैकेट दिख रही है आपको स्टील में, ये जो आउटसाइड में प्रेजेंट है, दिस इज बेसिकली द जैकेट, जो क्या करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या है, पीएच कंट्रोल हो जाता है, यहाँ पे पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल। साथ साथ में यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी स्टेरिलाइजेशन भी हो जाती है। सो स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो हियर, ठीक है। तो इससे हमें एक पॉइंट पता है कि यहाँ पे जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा कैसा होगा, प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर आएगा। तो जो हमारे स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर होते हैं, फिर हमको यूज किस केस के अंदर करते हैं, कोई रीजन तो होगा ना कि यही वाले जो है, अगर हम किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के इस वाले टैंक का, इस वाले बायोरिएक्टर का यूज कर रहे हैं, तो उसको ही क्यों कर रहे हैं। उनको हम इसके अंदर उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर हमको एरोबिक कंडीशन चाहिए होती है। ओके, सो दे आर यूज्ड फॉर एरोबिक बायोरिएक्शन। जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो बिना एरोबिक बायोरिएक्शन के नहीं बन पाएगा, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है हमारे स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्शन के अंदर। अब दूसरा वाला अगर हम देखें, दैट इज स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऐसे कोई कंट्रोल नहीं, ना हम पीएच कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन फिर भी बाद में करा जा सकता है, इसके अंदर जो है वो इनबिल्ट नहीं होता है स्टेरिलाइजेशन का ऑप्शन। ऑल्दो ये वाला जो टैंक है ये बहुत अच्छा होता है किसके लिए, अगर हमारे पास हमें चाहिए लार्ज सरफेस एरिया, सो इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया जो है ये प्रोवाइड करता है। O2 बबल्स की वजह से जो है वो लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है फॉर मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। जो भी हमारे मिक्सिंग है, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हमने ऐड करे उनकी मिक्सिंग के लिए यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। सो यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू ले लिया है हमारी बायोरिएक्टर्स के बारे में, वो क्या होते हैं, और हमने यहाँ पे 2 टाइप्स उनके डिस्कस कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।